बड़ी बड़ी तेजी है, थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है, वो कंफ्यूजन आप दूर कीजिए कि वेल प्लेस्ड कौन से हैं। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, कल भी हमने डिस्कस किया था कि चिंता की कोई बात नहीं है। मार्केट में कल जो मूव था वो वीकली एक्सपायरी के चलते निफ्टी में एक म्यूटेड बिहेवियर दिखाया था, लेकिन आज निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को टच किया। हमें लगता है ये कंटिन्यूटी रहेगी और यहाँ से मोमेंटम रहेगा। कल के सेशन में ही हमने क्लियरली एक सेक्टर जहाँ पे एक क्लियर बाइंग इंटरेस्ट बना था वो था पीएसयू बैंक, और आज भी वो मोमेंटम क्लियरली यहाँ पे देखने को मिला और हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर और कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो ओएमसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, पावर स्टॉक्स, बाकी स्टॉक्स में भी आज अच्छा मोमेंटम, नया फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। मेटल एक नया सेक्टर है जहाँ पे एक फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है पीएसयू बैंक, पावर स्टॉक, रियल एस्टेट और मेटल स्टॉक्स, ये एक थीम हमें लगता है कि कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहेगी तेजी की। हरकत तेज थी। राजेश जी, क्विकली एक चेक दे दीजिए 30 सेकंड में, ईआईएल में क्या करना है। सो पीआई इंडस्ट्री में जरूर एक अच्छा मोमेंटम बना है आज के सेशन ईआईएल, में, और जिस तरीके से। राजेश जी, ईआईएल। अच्छा, इंजीनियर्स इंडिया बोल रहे हैं? जी जी। ओके ओके। सो इंजीनियर्स इंडिया में स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट आज किया है, और स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पे देखें तो स्टॉक ने अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई बने थे करीब 269 के आसपास के, उसको आज ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आज की क्लोज काफी अहम है। ये 270 के ऊपर अगर ये बंद होता है तो इसमें नेक्स्ट टारगेट 320 330 की तरफ भी आते हुए दिखेंगे। तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन बनी है इंजीनियर्स इंडिया में। हमें लगता है जिनके पास भी ट्रेड है लॉन्ग साइड का वो बने रहे। यहाँ पे हमें लग रहा है पोजिशनली ये स्टॉक में 320 तक के तेजी कंटिन्यू होगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 245 के आसपास होगी। इंफ्रा के नंबर्स आ गए हैं, आपको जरा स्क्रीन पे दिखाएं तो इनका जो अबीटा है, जिसको हम टिपिकली ऑपरेशनल प्रॉफिट्स कहते हैं कि या हिंदी में बोले तो कामकाजी मुनाफा, वो अच्छा बढ़ा है। मार्जिन्स भी आप देखें तो 47 से बढ़कर 51% हुए हैं। किसी बिजनेस के अंदर अगर आपको 51% के मार्जिन मिल रहे हैं तो सोचने और समझने लायक वाली चीज़ है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइए शेयर को। इसके अंदर जैसे ही नंबर्स आए, नंबर्स प्राइमा फेसी ठीक लग रहे हैं, वॉल्यूम के साथ किसी नंबर्स के साथ इसमें बाइंग की। आज जो स्टॉक आइडियाज हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें हमने कोशिश करी है कि सारे ये जो थीम है उसमें से ही कोई स्टॉक्स आइडियाज हम यहाँ पे लें। तो पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है उसमें मेटल स्पेस में हमें लगता है यहाँ पे हिंडाल्को को बाय किया जा सकता है। एक अच्छा मोमेंटम है हिंडाल्को में, और जिस तरीके से इसके डेली वीकली चार्ट प्लेस्ड है हमें लगता है हिंडाल्को यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। जिस तरीके की तेजी मेटल स्टॉक्स में बनी हुई है, यहाँ पे हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 600 रुपए तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 580 के आसपास। ऑयल एंड गैस सेक्टर से हमें लगता है कि ओएनजीसी एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। आज भी देखें तो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखा है डेटा में। ओएनजीसी पे बाय करने की सलाह है। ओएनजीसी में हम अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 270 तक के। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 254 रुपए के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है टाटा कंज्यूमर का। टाटा कंज्यूमर में देखें तो एक करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक में आज जिस तरीके से एक अच्छा मोमेंटम बना है, स्टॉक वापस अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करने में कामयाब हुआ है। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में वापस से तेजी का मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो टाटा कंज्यूमर में जो सेटअप बने हैं उसके हिसाब से हमें लगता है ये जो टारगेट बन सकते हैं टाटा कंज्यूमर के, वो अपसाइड में आना चाहिए करीब 1200 रुपए की तरफ। तो टाटा कंज्यूमर बाय किया जा सकता है 1140 के स्टॉप लॉस से। अंबुजा एक्सपोर्ट्स के नतीजे आपकी स्क्रीन पर, और नतीजे अच्छे लग रहे हैं। मुनाफे में हम देख रहे हैं कि 23% की ग्रोथ है, 101 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने क्लॉक किया है। शेयर है 3.5% ऊपर। इसके पीछे एक और वजह यह है कि कंपनी ने 1:1 यानी कि एक पर एक बोनस शेयर देने का भी ऐलान किया है। एबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफे 107 करोड़ रुपए से बढ़कर 126 करोड़ रुपए का सालाना आधार पर ईयर ऑन ईयर ये फिगर्स रिपोर्ट किए। आय में भी 15% के आसपास की बढ़त है। 4% ऊपर ये शेयर नतीजे आए थे, और अभी सेंचुरी अप्लाई के नतीजे आए हैं, वो भी लेकर आएंगे स्क्रीन पर। लेकिन गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट नतीजों के बाद 3% ये ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर से नीचे जरूर आया है। राजेश जी, कैसे लग रहे हैं नतीजे इसके आपको, और चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं? ट्रेड के मौके बन रहे हैं इसमें? तो देखिए, एक स्पाइक जरूर मिला था और स्टॉक ने अटेम्प्ट किया था अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि दिसंबर में बने थे उसको ब्रेकआउट करने के लिए। अभी हमें लगता है यहाँ पे 410 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ऑलमोस्ट स्टॉक उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 410 411 के ऊपर अगर ये सस्टेन होकर उसके ऊपर क्लोज देता है तो हमें लगता है फॉलो अप बाइंग एक्शन
यहाँ पे बनते हुए दिखेगी, देन इसके नेक्स्ट टारगेट फिर 435 440 की तरफ भी आते हुए दिखेंगे। बट टाइम बिंग हमें लगता है 410 को क्लोजली वॉच करना चाहिए, आज ये उसके ऊपर क्रॉस करने में कामयाब होता है या नहीं होता है। अदरवाइज यहाँ पे एक पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है जिन्होंने लोअर साइड पे बाय किया हुआ ट्रेड। अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रखना होगा लॉन्ग साइड के ट्रेड होल्ड करने के लिए, वो होंगे करीब 392 के आसपास। जब तक ये स्टॉप लॉस बना हुआ है, जिनको पोजिशनली स्टॉक होल्ड करना है वो होल्ड कर सकते हैं। लिमिटेड का एक बार जरा शेयर लेके आइए, ऑटो से जुड़ी हुई कंपनी है, एक अतुल लिमिटेड है, 6000 कुछ का शेयर है। राजेश सर इसको जरा चेक करना, इसकी जरा फ्यूचर वाली प्लेट भी होगी, अतुल लिमिटेड की फ्यूचर वाली प्लेट वो भी लेके आना। सर इसके अंदर आज ओपन इंटरेस्ट अच्छा बन रहा है, कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनी हुई है, बट प्राइस एक्शन उतना नहीं है। कल परसों ये चल रहा था, आज बिल्डअप अच्छा है। सर प्राइस एक्शन ड्यू है क्या? ये देखो 8% का एडिशन है सर, और प्राइस एक्शन है सिर्फ 1.5% का। एथिकली 2.5-3 तो होना ही चाहिए था। तो गुंजाइश है क्या सर 200-250 रुपए की और चलने की? डीपी जी, आप अतुल लिमिटेड जो कि केमिकल स्पेस में उसकी बात कर रहे हैं या अतुल ऑटो की? तो लिमिटेड की जो अतुल लिमिटेड 6400 वाली कंपनी है। 6300, ओके, अतुल लिमिटेड, ओके। हाँ सो डिम्पी जी देखिए, अंडर परफॉर्मेंस तो रहा है पूरी केमिकल बास्केट में, और अतुल लिमिटेड में अगर हम देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, स्टॉक अपने क्रिटिकल सपोर्ट के पास ही ऑलरेडी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि ये करीब 6180 6200 के। अगर ये लेवल टूटते हैं तो यहाँ पे फर्दर सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिखेगा। अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक देखने को मिला है, सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे अगर किसी ने लॉन्ग साइड का ट्रेड अगर लिया है, कॉन्ट्रा बेट ली है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा वो होगा करीब 6200 के आसपास का। जब तक ये लेवल बने हुए एक पुल बैक का ट्रेड बन सकता है, उसमें भी यहाँ पे जो हायर साइड पे सप्लाई जोन बना हुआ है इसका मेजर, वो है 6560 6600 के आसपास। वहां वापस प्रॉफिट बुक करे, बट स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करे इसमें अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया है तो, क्योंकि स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अभी भी बियरिश ही है। और यहाँ पे अभी हमें लगता है जब तक ये 6600 के लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं करता है, ट्रेंड इसका अभी भी डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। सारे के सारे सपोर्ट लेवल टूटते हुए दिख रहे हैं, वो है पेटीएम का। लगातार दूसरे दिन 20% के लोअर सर्किट पर है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, उसके चलते शेयर में गिरावट है और ये 487 रुपये हो गया, यानी कि 500 रुपये के भी नीचे आके अब ये शेयर कारोबार कर रहा है। आरबीआई के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो प्रतिबंध हैं, वो कितने गंभीर हैं और क्या पेटीएम संकट में है, यहां से गिरावट और बढ़ेगी, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं एक खास रिसर्च लेकर। पूजा बताइए। जी, पेटीएम के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और 2 दिनों में लगभग 36% ये टूट चुका है शेयर। अगर 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर से देखें जो कि 998 रुपए था, वहां से शेयर अब तक 51% नीचे आ चुका है। ये जो आरबीआई ने सख्ती की है पेटीएम के ऊपर, उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार गिरावट बनी हुई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नए ग्राहक जोड़ने पर आरबीआई ने रोक लगा दी है और 29 फरवरी 2024 के बाद नया लोन देने और डिपॉजिट लेने पर भी रोक लगा दी है। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स पर रोक कहां कहां पर लगाई गई है। यहाँ पर आप डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, कस्टमर अकाउंट में टॉपअप नहीं हो सकता, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पर, वॉलेट रिचार्ज पर और फास्टैग रिचार्ज पर भी रोक लगा दी गई है। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट पेमेंट सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जिस पर की आरबीआई ने रोक लगा दी है। अब ये किस वजह से किया आरबीआई ने? क्योंकि आरबीआई पिछले काफी समय से मॉनिटर कर रही थी कि पेटीएम बैंक जो है वो नॉन कंप्लायंस और नियमों की अनदेखी कर रहा है। पिछले काफी समय से ये मामला सामने आ रहा है। सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट के नियमों की भी लगातार अवहेलना की जा रही है। ऑडिट में सुपरवाइजरी खामियां भी यहाँ पर पता चली हैं, जिसके चलते ये रोक लगाई गई। हम आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ऑलरेडी पेटीएम ने ये भी डिसीजन लिया था कि वो जो लो टिकट साइज लोन एक्सपोजर है वहां पर भी अपना एक्सपोजर कम करेंगे। तब भी हमने देखा था कि पेटीएम के स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने को मिली थी और अब ये तो एक बहुत ही बड़ा सेटबैक आया है। हालांकि उसके बाद मैनेजमेंट की एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें कि उनका कहना है कि था कि कुछ हफ्ते तक तो कारोबार पर असर पड़ेगा,
लेकिन उनका कहना है कि मार्च तक चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। वो रेगुलेटर के साथ बातचीत में भी हैं, थोड़ी और क्लैरिटी भी चाह रहे हैं रेगुलेटर के साथ में। लेकिन उनका कहना है कि आने वाले समय में कुछ इम्पैक्ट आएगा और एबिटा पर सालाना 300 से 500 करोड़ का असर देखने को मिल सकता है, ये मैनेजमेंट का कहना था। इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक टूट रहा है काफ़ी समय से, क्योंकि एक बड़ा जो इनकी सर्विसेज है उस पर ये बैन लगा दी जा रही है, जिसमें कि रेवेन्यू में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम इस तिमाही की बात करें तो पेमेंट सर्विसेज अकेले इनके रेवेन्यू में करीब 61% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा फैसला था, बहुत बड़ी सख्ती की गई है और इनका जो कोर कारोबार है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि नोडल खाते भी बैंक ने आरबीआई ने उस पर पाबंदी लगा दी है। वहाँ पर भी एक समय के बाद ट्रांजैक्शन बंद हो जाएंगे, जो कि ई कॉमर्स कंपनियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिजनेस को लेकर सवाल खड़े हो गए हों और सोशल मीडिया पर तो ये भी चल रहा है